में तेजाब ज्यादा भरा हुआ है। वो तेजाब के अधिक होने से शरीर के अंदर से बैलेंस खराब हो जाता है। तेजाब और क्षार ये दो चीज है। क्षार 80% होना चाहिए, तेजाब 20% होना चाहिए। लेकिन जितना भी खाना खा रहे हैं वो सारा तेजाब बनाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कच्चा सब्जी जिसमें से क्षार मिलता है वो ज्यादा खाएं। कच्चा सब्जी ज्यादा खाएं और कच्चा सब्जियों का जूस, पत्तों का जूस सुबह सुबह खाली पेट में पिएं और 2 घंटा उसको हजम होने के लिए दें। फिर एक किस्म का फल खाएं और शाम को पका हुआ खाना एक बार खाएं जो मन के लिए भी चाहिए। उसमें खुराक मिले न मिले उसको ऐसे पकाइए जिसमें उसका पोषक खुराक नष्ट ना हो जाए। जो भी विटामिन हमें चाहिए, विटामिन क्या चीज होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग वर्कर्स। जो भी आपको अगर घर बनाना हो, ईंटें ऑर्डर कर लो, लकड़ियां ऑर्डर कर लो, खिड़कियां ऑर्डर कर लो, लोहे के सरिया ऑर्डर कर लो, ये सब सामान आके पड़ा रहेगा तो अपने आप थोड़ा ना मकान बन जाएगा। उसके लिए मेसन चाहिए, क्या नाम, कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तब जाके एक घर बनता है। ये जो वर्कर्स हैं वही है हमारे विटामिन जो हम खुराक से खाते हैं। सब कुछ है, सबके हमारे की जरूरत है जितने भी है शरीर में वो सब बना हुआ है। तुलसीदास रामायण में क्या कहा गया? सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो हम कर्महीन हो गए हैं कि हम जानते नहीं क्या खुराक हमें चाहिए, कहाँ मिलता है ये जानते नहीं। हम सारे बना हुआ कमर्शियल प्रोडक्ट्स को ही ले रहे हैं। ये आदत बदलिए और अपने स्वास्थ्य के लिए सर्वप्रथम ध्यान दीजिए। जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो सब खराब हो गया आपका। जिंदगी में चाहे कितना पैसा हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, कितने भी अच्छा परिवार के हों, कोई फायदा नहीं होता जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, अरे इसके साथ तो बहुत परेशानी है, अरे यार मैं पानी लाना, जरा ये मुझे पिला देना, मुझे यहाँ उठा देना। ऐसे हालत में आप जाना चाहते हैं क्या? आखिरी दिन तक स्वाभिमान होना चाहिए, अपने आप सारा काम करने योग्य होना चाहिए। ये हो सकता है अगर आप समय समय पर ये अनुसरण कर लें अनुशासन को। क्या है अनुशासन? जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और सुबह सुबह ज्यादा पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके मुंह में पानी खाइए। बंगाल में क्या कहते हैं? जोल खाबो। तो बहुत बढ़िया बात है, जल को खाना चाहिए। कैसे खाते हैं? मुंह में थोड़ा देर रखिए, एक घूंट, और थोड़ा गर्म करिए, उसको इधर उधर फिराइए, उसके बाद निगल लीजिए। ऐसे लेने पर ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। पेट साफ होने के लिए तो 2 लीटर पानी के लिए पीने के लिए कहा है, 3 लीटर पानी के लिए कहा, ऐसे कई लोग कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं खुराक ऐसे बनाओ जिसमें पानी हो। कैसे? फल खा रहे हैं उसमें 80% से ज्यादा पानी है। वो पानी कैसा? बहुत बढ़िया पानी है। जो आप पानी बाहर पी रहे हैं उस सबसे अच्छा पानी वो है। ऐसे ही एक फलों का क्या नाम, कच्चे सब्जियों का आहार बोलते हैं लंच में, उसमें भी पानी है। 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा कई सब्जियों में पानी है। ऐसे पानी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ रेशा भी है, उसके साथ जीव है। वो जीव जो है सबसे जरूरी है। It is not the food in your life, but the life in your food that matters. ऐसे किसी समझदार ने कहा। क्या मतलब? आपके जीवन में खुराक अच्छा विशेष नहीं है, खुराक में जो जीव है वो विशेषज्ञ। क्योंकि बिना जीव का जो खुराक खाते हैं वो तो मरा हुआ खाना है, उससे लाभ ज्यादा नहीं मिलेगा। ये जीव राशि जो होता है सब्जियों में, कच्चे सब्जियों में, फलों में जीव है, उसको खाने से क्या मिलता है? विटामिन मिलते हैं। विटामिन एक ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो शरीर के लिए अलग अलग जगह में रसायन को तैयार करने के लिए मदद करते हैं। ये तब कंप्लीट होगा जब शरीर में सूर्य किरण पड़ेगी। देखिए कितनी बातें हमने बताया, जरूरी बातें, एक एक चीज को सुनहरे अक्षर में लिख के रखना चाहिए। इतना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है।
हम लोग रोज वेबिनार करेंगे और रोज लोगों से बात करेंगे, मौका मिलता जाएगा। आजकल तो बंद लगा हुआ है, मुझे अमेरिका वापस जाना है, जाने कब खुलेगा तब तक आप लोगों से मिलता रहूँगा। वहाँ जाने के बाद भी वेबिनार्स करूँगा। इसमें हमें ये देखना है कि ये शिक्षा प्रणाली जो है तरीके से सीखना है। इसको सीखने के लिए समय समय पर हम लोग शिविर लगाते हैं, क्लासेस लगाते हैं और हमारे कुछ कई सेंटर्स भी हैं। इस वक्त मेरा ये प्रपोजल है, ये मैं सुझाव दे रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसे ऐसे प्रणाली है जो कि मुश्किल से मुश्किल बीमारियों को भी ठीक करता है। तो क्यों नहीं ये कोरोना तो कुछ भी चीज नहीं है, इसका इलाज तो जरूर हो सकता है प्राकृतिक चिकित्सा से। इसके लिए मुझे मौका दिया जाए। हम लोगों को, हमारा टीम है, हमारे पास प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बहुत है, दिल्ली में भी है और जगह जगह में है। हमें वहाँ पर ये अभ्यास करने का मौका दीजिए। कुछ कोरोना का मरीज हमारे पास दीजिए, सेफली दे कैन बी चेंज। इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। इसमें रिस्क क्यों नहीं है कि ऐसे कोई दवाई नहीं है जिसके अंदर कोई जहर हो, इसके अंदर जो पदार्थ हो जो खुराक नहीं हो। हम तो खुराक ही देते हैं, उसमें भी सूक्ष्म आहार। क्या होता है सूक्ष्म आहार? जो कि छुआ नहीं जा सकता, आकाश तत्व है, उसको तो हम देख भी नहीं सकते क्या चीज है, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण हैं। और वायु तत्व को तो हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें भी गुण है। और सूर्य तत्व, सूर्य के किरण जो है हमारे शरीर में जो पड़ते हैं उसमें भी बहुत सारे गुण हैं। और जल तत्व को कैसे इस्तेमाल करते हैं? खुराक में, ऐसे खुराक जिसमें खुद ब खुद कुदरत ने बहुत पानी भर रखा है। देखिए ऐसे ऐसे अच्छी चीजों में रिस्क कहाँ है? कोई रिस्क नहीं है, कोई इसके अंदर कोई डरने की बात ही नहीं। ये तजुर्बा मेरा ही नहीं, मेरे दादाजी का और मेरे पिताजी का, ताया जी, चाचा जी, हमारे परिवार में सब लोग ये प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे थे। उनके सिखाए हुए कितने हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ कोचेस पूरे भारत में व्यापित हैं। वो लोग अपने केस हिस्ट्रीज बताते रहते हैं हमें, हमने इनका इलाज किया, उनका इलाज ग्वाइटर था कि वो था, ये था, क्या क्या नाम लेके आते हैं मेडिकल सिस्टम से। वो सारे नाम का हमारे यहाँ कोई फायदा नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड लिखने का है। इलाज सबका एक ही है, बीमारी सारे एक ही है। एकता का कारण एक है, क्या है? स्वास्थ्य की कमी, वही इस बीमारी का कारण है। स्वास्थ्य को वृद्धि करना एक ही इलाज है। देख लीजिए, इतना सरल बना लिया। स्वास्थ्य की को वृद्धि करना ही इलाज है और स्वास्थ्य की कमी ही बीमारी का कारण है। और हर बीमारी का इलाज एक क्यों है? सब बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ स्वास्थ्य की वृद्धि हो रही है। बस इतना आसान है सीखना और समझना, और इसका असर बहुत ही अच्छा है। कई नेचर क्योर हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल बहुत हैं, लेकिन वहाँ लोग जो है डरते हैं कि सीरियस केस नहीं लेना है, सिर्फ वेट लॉस के लिए लेना है, ऐसे लोग करते हैं। हमें वो डर है नहीं, क्योंकि एक दिन का 2 दिन का नहीं, 49 ईयर्स 49 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उससे पहले मेरे पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, बचपन से मैंने देखा है। ऐसे से मरीज आते थे ट्यूबरकुलोसिस के, जो बिल्कुल स्केलेटन होके आई थी। फ्रांस से एक लेडी आई थी, उनको देख के तो हम भी डरते थे शुरू में। उसके बाद उसी का इलाज होने के बाद हृष्ट-पुष्ट हो गई, बहुत सुंदर नारी हो गई। उसका टीबी तो कहीं दूर चला गया। आप टीबी को ठीक कर सकते हैं? मुझे नहीं पता टीबी क्या होता है, मैं तो टीबी को ठीक नहीं कर सकता हूँ, मैं स्वास्थ्य को बढ़ा सकता हूँ। आप कैंसर ठीक कर सकते हैं? मुझे तो कैंसर का पता ही नहीं। लेकिन वो लोग आए जिनके अंदर ब्रेस्ट में लंप था, वो बायोप्सी करने से पहले आ गए तो 1 महीने में वो लंप चला गया। क्या पता वो कैंसर नहीं था, हो सकता है। हमें कोई प्रूव नहीं करना है कि हमने कैंसर ठीक किया। लेकिन उस महिला के घर में उनकी माँ कैंसर से मर गई, उनके जो 2 बहनें थी उनको कैंसर हुआ, कीमोथेरेपी कराया, वो जिंदा है, लेकिन उनके बाल सब झड़ गए और बहुत दुबले हो गए, सारा चीज खा नहीं सकते, 2-3 चीज खाते हैं। वो उसकी सिस्टर ने कहा कि मुझे ऐसे नहीं जिंदा रहना, मुझे मर जाना ठीक है। इसलिए उसने प्राकृतिक चिकित्सा किया, मर जाने की जगह उसका लंप मर गया, वो जिंदा है आज तक बहुत खुशी से।
जी रहे हैं। क्या उसका कैंसर नहीं था? उसके परिवार में सबको था। हो सकता है उसको कैंसर नहीं था, हमें कोई परवाह नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि चाहे कोई बीमारी हो, उसका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से सरल तरीके से हो सकता है। कई लोग का बायोप्सी हो गया था, कीमोथेरेपी नहीं हुआ था, उनका कुछ टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन वो भी ठीक हो गए। उनको तो डिक्लेयर किया गया कि उनका कैंसर है, वो भी ठीक हो गए। पहले कुछ दिनों तक कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ फोड़ा बनने लगा, फोड़ा फिर खुलने लगा, उसके वहाँ से पस निकलने लगा। 3 दिन तक पस निकलता रहा, फिर 3 दिन नहीं निकला। जिस दिन पस निकलता रहा, उन दिनों में उनको उपवास कराया, और जब पस निकलने बंद हो गया तो उस वक्त नारियल पानी का खुराक खिलाते रहे। ऐसे बदल बदल करके सिचुएशन के अनुसार उनका इलाज बदलते गए, तो पूर्ण तरह से सारा पस निकल गया, वहाँ पर कोई भी निशान भी नहीं रहा। कुदरत ने ऐसे कमाल से ठीक कर दिया। लंग कैंसर, किडनी में डायलिसिस जो होने वाला था, पस जमा हुआ था बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा ये तो किडनी निकालना पड़ेगा। उस आदमी का इलाज हुआ, वो भी बाकी हुआ, उसका स्टोन निकाल दिया, उसी किडनी के साथ आज तक भी जिंदा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने सारे मरीज आए हैं प्राकृतिक चिकित्सा में और ठीक हुए हैं। हम कोई बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो ठीक हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने किडनी डिजीज की ठीक किया, डायबिटीज ठीक किया, कैंसर ठीक किया, अस्थमा ठीक किया, ऐसे हम कहना चाहते नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य वृद्धि का काम हमारा है। स्वास्थ्य को वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, वो तरीका हम बताते हैं और लोग उसको अपनाते हैं और ठीक होते हैं। मैं तो जब भी दूसरे वेबिनार चलाता था, उनमें मौका मिलता था कि लोगों से सवाल करूं, लोग सवाल करें मुझसे, उस सवाल का जवाब मैं दूं। लेकिन इस वेबिनार में शायद उसका मौका नहीं है। लेकिन जो भी आपको प्रश्न होगा वो फेसबुक में ज़रूर पोस्ट करिए, उसके बाद मौका मिलेगा तो हम सब सवालों का जवाब भी देने के लिए कोशिश करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में कहने के लिए कुछ और बातें रह गई हैं। आज के सिचुएशन में जो ग्लोबल क्राइसिस कहते हैं, कोरोना का, सारा दुनिया में डर फैला हुआ है। उसमें सबसे जरूरी क्या चीज करना है, हमें डर हटाना है। ये डर जो है और बीमारियां पैदा करती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने अपने किताब में लिखाया है, जो फियर किल्स ऑल द पीपल मोर देन द फीवर, फियर किल्स मोर देन द फीवर, ऐसे लिखा है। मतलब क्या है, बीमारी से लोग कम मरते हैं, डर से ज्यादा लोग मरते हैं। डर हटाइए। दुनिया भर में ये सोचना है कि हमें डरना नहीं चाहिए। ये कोई कीटाणु, ये छोटा सा मच्छर ने, देखिए मच्छर से छोटा जो कि देख भी नहीं सकते, उसको दूरबीन से, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उसने कैसे दुनिया को हिला रखा है। हमने तो सुना है पुराणों में फलाना असुर आता था, ये फलाना असुर आता था, कई असुरों का नाम लिया जाता है। उसको काली ने, दुर्गा ने मारा, इसको क्या नाम, कृष्ण ने मारा। ऐसे एक असुर थे जिनका नाम अनलासुर था। अनलासुर को गणेश जी ने मारा, तो वो गणेश जी को बदन में गर्मी हो गई थी, तो उनके ऊपर दूब घास का पूजा करते थे। कहते हैं दूब घास में वो गुण है जो कि शरीर के अंदर की गर्मी को ठंडा कर सकता है। मतलब क्या है, एसिड स्टेज में होता है तो गर्मी ज्यादा होता है, उसको अल्कलाइन में बदलने के लिए दूब घास तो बहुत साधारण गणेश पूजा में इस्तेमाल होता है, सबको मालूम है। दूब घास को काट के लाइए और मुट्ठी भर घास को एक छोटे छोटे कैंची से काट के पहले धो लीजिए, उसको कैंची से छोटा छोटा टुकड़ों में काट के मिक्सी में डाल दीजिए और 1 कप पानी डाल दीजिए, खूब मिक्सी में फेंटिए, उसका जूस छान करके उसको धीरे धीरे पी लीजिए। एक घूंट को मुंह में रखिए, मसूड़े इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके साथ अल्कलिनिटी बढ़ेगा, उसके अंदर कितने यूजफुल मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ है। विटामिन ए, आयरन, इससे हेमोग्लोबिन बढ़ता है, खून की शक्ति बढ़ती है। ये सब लाभ हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। बेलव पत्र का जूस, पेठा का जूस, ऐसे अलग अलग किस्म के सब्जियों का रस बना करके, पतला करके, उसमें खूब झाग बनाइए,
उसको झाग को धीरे धीरे पी लीजिए, ऐसे झाग वाला रस को धीरे धीरे पीजिए। सुबह उसको पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी मत लीजिए, तो ताकि वो हजम हो जाए, उसके जो उपयोगी पदार्थ हैं वो ग्रहण हो जाए। ऐसे ही सूर्य दर्शन, सूर्य को जब देखते हैं सुबह, सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य उदय को खुला आंख से देखिए, गायत्री का मंत्र जप करिए। तो ऐसे 108 बार जप करने की जगह मैं करता हूँ रोज 27 बार। हमारे दोस्त भाई साहब कनौजिया जी के साथ में जाता हूँ, दौड़ लगाता हूँ और सुबह सुबह सूर्य का वंदना करता हूँ, सूर्य को देखते रहता हूँ। तो फिर क्या होता है, उसके बाद आंख को बंद करना होता है। आंख को बंद करके दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ करके पामिंग, इसको कहते हैं पामिंग। जब तक उसका सूर्य का जो रोशनी है आंखों में दिखता रहता है तब तक इसको देखते रहना, बंद ही रखना। जब बंद रखने में थोड़ी देर के बाद वो रोशनी जो है गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो जो सूर्य किरण का असर है वो शरीर के अंदर ग्रहण, रेटिना के अंदर ग्रहण हो गया। इससे रेटिना का जो है इलेक्ट्रो सेंसिटिव सेल्स जो है वो और उत्तीर्ण हो जाते हैं, नए सेल्स के अंदर लाइफ हो जाता है और अच्छी तरह से दृश्य बढ़ जाता है। 74 साल के वृद्ध थे हमारे दोस्त, उन्होंने 1 महीने के प्रैक्टिस करने के बाद चश्मा उतार दिया, अब चश्मा के बगैर किताब पढ़ते हैं। ये सब चीज सब लोगों को हो सकता है, बच्चों का भी हो सकता है, वृद्धों का भी हो सकता है, हर तरह का इलाज है इसमें। प्राणायाम सबसे उत्तम ये प्रैक्टिस है। प्राणायाम में कई तरह के प्राणायाम सिखाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्राणायाम क्या है, सहज प्राणायाम, जिसमें सांस, लंबी सांस खींचिए एक नाक से और रोक लीजिए, दूसरे नाक से निकालिए, निकालने के बाद भी रोकिए। ऐसे जो निकालने के बाद जो रोकते हैं उसमें एक मैजिक होता है, बहुत बढ़िया चीज शरीर में होता है। वो क्या है, जगह जगह में जो सालों से हवा पड़ी हुई थी, छेड़ा ही नहीं था, वो हवा छिड़ के आ जाता है। खास करके दिमाग से, दिमाग के अंदर क्रेविसेस होते हैं, उस गैप्स के अंदर से हवा निकल के आता है। जब वो निकलता है तो साइड से किक करके जितने भी हमारे पुराने ख्यालात, पुराने विचार जो मतलब एजुकेशन हमें मिला है पूर्वजों से, वो सारा ज्ञान हमें अवेलेबल हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में पड़ा होता है, कई इंफॉर्मेशन आर्काइव्स हो जाते हैं, पुराने सब फाइलों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऐसे छेड़ने से ऐसी सी बातें आपको ज्ञात हो जाता है जिसका आपको मालूम ही नहीं था। कोई आपको सवाल करता है, इसका जवाब तो नहीं आता, लेकिन ये ऐसे प्राणायाम करने से कई बातें आपके सामने आता है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। ये इंटरनेशनल नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे जो समय समय पर आयोजन किया वेबिनार, उससे कितने लोगों को लाभ मिलता है। ये मुझे भी खुशी है कि इसमें भाग लेने का, मुझे ऐसे अवसर देने के लिए मैं अनंत बिरादर को और उनके सब जितने भी साथ उनके साथ काम करते हैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन में, सबको मैं अपना शुक्रिया देता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। और आप लोग जो इतने आराम से, पता नहीं कितने लोग आए थे आप लोग, सबके लिए मेरी धन्यवाद। और मौका मिलेगा और भी मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। और अभी मैं खत्म करता हूँ इस एक प्रार्थना से। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हाथ मिले।